मैं सबसे पहले विक्रम लोहिया जी आपके पास आना जी। चाहूँगा। विक्रम भाई, आप देखें, लगातार ये कहा जा रहा है कि ना कोई घोटाला हुआ और हमारी आबकारी पॉलिसी है वो भी ठीक थी। अगर सब कुछ ठीक था तो क्या ये राजनीतिक द्वेष में कार्रवाई हो रही है? नमस्कार आप सभी के दर्शक टीवी 10 के नेटवर्क 10 के दर्शकों को सबको जन्माष्टमी की बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आपने ये विषय बुलाया, बहुत बढ़िया विषय पे आज आप चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत परेशान हो चुकी है इस आम आदमी पार्टी की सरकार से। जिस प्रकार से ये नीति लाई गई, शराब आबकारी नीति लाई गई और 4-5 कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया, ये आम आदमी पार्टी की एक भ्रष्टाचार नीति को दर्शाता है। अरविंद केजरीवाल की छोटी सोच को दर्शाता है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी 2011 से लेकर 2013 तक करप्शन अगेंस्ट इंडिया की बात करते हुए इस देश के अंदर सरकार बनाने के काम को उन्होंने अंजाम दिया। लोगों को एक बहका के, लोगों को एक झूठा आश्वासन देकर के इन्होंने एक सरकार बनाने का जो काम किया, उससे दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार को बदनाम करने का काम किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक ये लोकपाल लेकर के नहीं आए, क्योंकि इनको मालूम था कि लोकपाल अगर आ जाएगा तो इनकी सरकार, इनके नेता सब और ज्यादा से ज्यादा मतलब जेल के अंदर मिलेंगे और इनकी जो नीतियां हैं वो सब उनका खुलासा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। बात हुई थी कि 20 नए कॉलेज बनाएंगे, 500 नए स्कूल बनाएंगे। ना स्कूल है, ना कॉलेज है। शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री। क्या शराब पीने वालों ने इनको वोट दिया था? दूध पीने वालों ने वोट नहीं दिया था। तो 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर दूध भी तो फ्री दिया जा सकता था। लेकिन नियत नहीं थी। नियत थी कि किस प्रकार से पैसा इकट्ठा किया जाए, पंजाब के चुनाव में लगाया जाए, हिमाचल के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, हरियाणा के चुनावों में कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए और किस प्रकार से चुनाव में वो पैसा इस्तेमाल किया नहीं जाए। विक्रम जी, शीला आप कह दीक्षित रहे जी की हैं सर, कि कोई आपको घोटाला हुआ मालूम, है? आप विक्रम जी, बिल्कुल निश्चित आपको तौर पे लगता है घोटाला हुआ घोटाला है। हुआ है? अगर घोटाला नहीं हुआ होता तो सीबीआई इस प्रकार की रेड करने की एफआईआर, कल आपको पता है कि नामजद करके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को एफआईआर कर दी गई। मुख्य आरोपी बनाया गया, उनको मुख्य आरोपी बनाया गया। मैं कह रहा हूं कि अगर ये एफआईआर 2 या 3 दिन और लेट हो गई होती तो मेरा मानना है कि मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल होते। और जिस प्रकार से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी ने, हमारे नेता अनिल चौधरी जी ने सड़कों पर लेकर के प्रशासन, राज्यपाल, सब जगह पर इनकी शिकायतें दे देकर, कंप्लेंटें कर करके, मुलाकात कर कर राज्यपाल से मिले, हरदीप पुरी जी से मिले और अनिल चौधरी जी ने सड़कों पर दिन रात प्रदर्शन कर कर करके इस मामले को उजागर करने का जो काम किया है, ये जीत है उन माताओं की, उन बहनों की, उन महिलाओं की जिन लोगों ने इन ठेकों का कॉलोनियों में, पर रेजिडेंशियल विक्रम भाई, एरिया में कहा खोलने जा का रहा है विरोध आम किया। आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है ये जी। चुनावी दृष्टि से की गई कार्रवाई है, ये नहीं दमन देखिए, किया जा रहा कभी है। कभी कभी चोर चोरी करके ये थोड़ी ना कहता है कि जी हम चोर हैं। आप आज तक का आम आदमी पार्टी का इतिहास उठा लीजिए। एक मंत्री इनके राशन कार्ड बनाते पकड़े गए थे, एक मंत्री इनके फर्जी डिग्री के साथ पकड़े गए थे, एक नेता इनके 50 करोड़ से ऊपर के इन्वॉल्वमेंट में पकड़े गए, हिस्ट्री सीटर इनके मंत्री हिस्ट्री सीटर बन गए, इनके सोमनाथ भारती जी अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते पाए गए। इनका इतिहास है इन लोगों का, आप पिछले कई सालों से उठा करके देख लीजिए। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनका कोई देश से लेना देना नहीं है। वो जो चलिए कहता विक्रम है जी, कि हमारे मैं साथ इसमें दिल्ली का